असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को बीजेपी ने एक बार फिर जालुकबारी सीट से उम्मीदवार बनाया है। यह उनके लिए इस सीट से 7वां चुनाव होगा। हिमंत ने 1996 में यहां से पहली बार चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। इसके बाद उन्होंने 2001, 2006, 2011 और 2016 और 2021 में लगातार जीत दर्ज की है। पहले 3 चुनाव में वे कांग्रेस से जीते थे, जबकि बाद के 2 में बीजेपी से जीत हासिल की थी। असम में मतदान 9 अप्रैल को एक ही चरण में होगा। टीएमसी ने सभी 294 सीटों के लिए कैंडिडेट दे दिए हैं, जबकि बीजेपी अभी तक लगभग आधी सीट तक ही पहुंची है। मुकाबला मेनली टीएमसी वर्सेस बीजेपी का दिख रहा है बंगाल इलेक्शन में। बंगाल चुनाव में बीजेपी का बड़ा दांव, एक साथ 111 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 111 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। इस लिस्ट में अभिनेत्री से नेता बनी रूपा गांगुली को टिकट मिला है, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री निशीथ परमानिक को माथा भांगा सीट से मैदान में उतारा गया है। इस नई सूची के साथ बीजेपी अब कुल 255 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस इन 3 बड़ी सीटों से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने बड़ा सीट शेयरिंग फैसला लिया है। दार्जिलिंग, करसियोंग और कालिम्पोंग सीटों पर अब अनीत थापा की पार्टी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा बीजीपीएम को दी जाएगी। इस कदम से पहाड़ी इलाकों में टीएमसी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। अब सवाल यह है, क्या यह रणनीति चुनाव में गेम बदल देगी? बंगाल में इसी का बड़ा रिसफल। चुनाव से पहले बंगाल में टॉप ऑफिसर के ट्रांसफर पर पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा हो गया है और स्टेट गवर्नमेंट ने इस डिसीजन को कलकत्ता हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। धन्यवाद।